हेलो, वेलकम टू ओम डिविनेशन। आज हम देखेंगे कि आप जॉब कैसे पा सकते हैं, ड्रीम जॉब कैसे मिलेगी या बेटर जॉब पाने के लिए क्या करें। आप लोगों को बस पाइल चूज़ करना है अपना। 4 पाइल हैं अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होता है वो चेक करने के लिए आप गूगल कर लीजिए। और जिनको अपना डेस्टिनी नंबर नहीं पता है उन लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है वेबसाइट का, जहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस आके अपनी रीडिंग देख लीजिएगा अपना फाइल चूज़ करके। अब मिलते हैं आप लोगों की रीडिंग में। ऑल दी बेस्ट। हेलो पाइल ए, आपका डेस्टिनी नंबर होगा 1 और 2। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, मिराकलस हो, गाइडेड हो और तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, वरना यहाँ तक नहीं आते। देखते हैं आपके लिए क्या मैजिकल रीडिंग होने वाली है, आपको जॉब कैसे मिलेगी या क्या क्या आंसर्स मिलने वाले हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये पाइल नॉर्मल लोगों का है ही नहीं, ये पाइल बनाया ही गया है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। बड़ी हायर लेवल के ऑफिसर्स बनने वाले लोग जो जो धरती पे चुन के आए हैं, जो बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट्स में जाके हेड पोजीशंस पे बैठेंगे। सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड कार्ड, सबसे ज़्यादा कंट्रोल अथॉरिटी वाला कार्ड, बयान करना बहुत मुश्किल। ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और भी पता नहीं कितने सारे ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, संभालेंगे पूरी कंट्री का, पूरे स्टेट का। यही आपकी डेस्टिनी होगी। पढ़ाई भी आप इसी से रिलेटेड आप कर रहे होंगे शायद, यूपीएससी की यानी, या फिर पीसीएस की यानी स्टेट पीसीएस जॉब्स होती हैं। सेलेक्टेड, आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, बस वो सफ़र बाकी है ज़िंदगी का। इससे ज़्यादा मैं क्या जवाब दूँ। पढ़ाई लिखाई भी आपकी काफ़ी सारी कवर हो चुकी होगी, सिलेबस भी आपका कवर हो चुका होगा। मुझे यही दिख रहा है कि जो लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग झूठ समझने वाले हैं। झूठ मत समझना इसको, मुझे सुनाई दे रहा है। लोगों को आंसर्स गलत लग रहे हैं, ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि गलत रीडिंग पे आ गए, गलत चैनल पे आ गए। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा हुआ होगा। शायद अब तक आपने वो कदम नहीं लिया है, अपने आप को इस काबिल नहीं समझा है, इसीलिए आपको ये बातें झूठ लग रही हों। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे 12th के बाद देख रहे हों, अभी वो आपने स्टेप नहीं लिया है, अपने आप को उतना काबिल नहीं समझा है। देखते हैं। ये रीडिंग पूरी श्री कृष्ण जी की तरफ से है, मैं बस आंसर्स दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में है, झूठ मत समझो। काबिलियत आपके अंदर है, वो चीज़ अब तक आपके मन में नहीं आई है, मन तक नहीं आई है, साफ दिख रहा है। कार्ड सब मैं दिखा रहा हूँ बट एक्सप्लेन करना बहुत ही आपके मन में नहीं आता आई है अब तक। देखो, रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन किया करो। नहाने के बाद, सुबह उठ के आपको नहाने के बाद मेडिटेशन करना है। जल्दी उठो, जल्दी नहाओ, जल्दी से मेडिटेशन करने बैठो। आंसर्स रिसीव होना स्टार्ट होंगे। वो जो पावर है ना आपके अंदर, वो रिसीव होना स्टार्ट होगी, आपकी बॉडी में फ्लो होना स्टार्ट होगी। तभी आप उस हायर लेवल के सक्सेस पे पहुंच पाओगे। ऑफिसर बनना कोई आसान काम नहीं है। बहुत पावर होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत पावरफुल होती है। उसके लिए पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो तो वो पावर आपके अंदर तभी आएगी जब आप रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे। सुबह नहाने के बाद मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, 6 बजे ये चीज़ हो जानी चाहिए, ठीक है। वरना आप ऐसे स्ट्रगल करते रह जाओगे, जॉब ढूंढते रह जाओगे, जवाब ढूंढते रह जाओगे और कहीं आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आज के बाद ये बात ध्यान रखना। और रोज़ सूर्यदेव को जल चढ़ाना स्टार्ट करो। भले ही बेशक आप लेट हो जाओ, पर आपको जल ज़रूर चढ़ाना है 100%। उसके बिना गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वही ना, सूर्यदेव को जल। अब इसके कार्ड्स खुद आंसर दे रहे हैं। हाथ में इसके कुछ लोटे ऐसा है और पीछे सूर्य है। और क्या आंसर चाहिए आपको। इसके बिना नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, इसके बिना नहीं होगा, सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना।
अच्छा सोचना स्टार्ट कीजिए। इतना जान लीजिए, आपके थॉट्स, आपके शब्द, उनसे एक पूरा स्टेट गवर्न होगा, एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे आप। हो सकता है पुलिस में जाओ, हो सकता है आप आईआरएस में जाओ, यानी रेवेन्यू सर्विसेज में, टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, कुछ भी हो सकता है। ऑडिटिंग में जाओ, ऑडिटर क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटिंग सर्विसेज में जाओ। बहुत सारे यहाँ पे लोगों के तक रीडिंग पहुँचने वाली लगता है, कभी ना कभी तो पहुँचेगी, यूनिवर्स ज़रूर पहुँचाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे वो बत्ती वाली गाड़ियाँ दिख रही हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं। इंटरव्यू निकालना मस्ट है ऑब्वियसली, उसके बिना तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और उसका आंसर देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि उस लेवल की कम्युनिकेशन स्किल, वो नॉलेज कैसे आएगी आपके अंदर। हम्म। आपको रोज़ 1 या 2 आर्टिकल्स एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी वो लैंग्वेज डेवलप होगी। मस्ट है। भले ही एक बार को आप सिलेबस को साइड रख दो, सिलेबस से ज़्यादा काम आपके लिए आर्टिकल्स करने वाले हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगज़ीन आर्टिकल्स, या कोई और आर्टिकल्स हों ऑनलाइन जो भी आप पढ़ें, या किसी को आप फॉलो करते हो जो बहुत अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर हो, कोई चैनल हो। न्यूज़पेपर से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो ऑनलाइन आर्टिकल्स आप पढ़ोगे। अ, मुझे प्रॉपर सुनाई दे रहा है। रेडिट, क्वोरा पे मत जाना, ये वेबसाइट है, आपको शायद पता होगा, उन पे मत जाना, उसमें सब कुछ फेक होता है। इतनी प्रॉपर गाइडेंस आ रही है। और अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करना किसी भी कंडीशन में। सबकी जर्नी अलग होती है, और आपकी जर्नी एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट बनाई गई है, वरना आप उतनी एबिलिटी डेवलप ही नहीं कर पाओगे। मैसेजेस और आना चाहते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत अकेला फ़ील करोगे, बहुत आइसोलेटेड फ़ील करोगे। सभी ऑफ़िसर्स की जर्नी ऐसे ही बनाई जाती है, बहुत कम के पास होता है कि फैमिली सपोर्ट हो। अकेलापन, ये कार्ड अकेलेपन को दर्शाता है। फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने वाला आपको, प्यार मोहब्बत वाले रास्ते आपके लिए बंद हैं इस वक्त। बहुत कम को उनका मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलेगा, और वो भी छूट जाएगा पढ़ाई के दौरान। ज़्यादातर की डेस्टिनी यही रहने वाली है। ये बात आप पहले से जान लीजिए। ये चीज़ आपको आपके मन में पहले ही महसूस होती होगी कि मैं जॉब लग जाने के बाद ही सेटल होऊंगा, जब मेरे पास सरकारी बंगला होगा। इसमें देखो पीछे एक गाड़ी भी है, रथ है, प्लस बंगला, वेल, शौहरत है। आई थिंक बस इतना ही। और कुछ है क्या? नहीं, इतना ही था, और मैसेजेस नहीं आ रहे, कार्ड भली निकाला मैंने। तो ऑल दी बेस्ट। बहुत कमाल की रीडिंग, बहुत कमाल के आंसर्स, शायद अब तक आपको खुद को भी नहीं पता होंगे। और कुछ जानना है और कुछ चेक वेरीफाई करना है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक मिल जाएंगे। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच, और जय श्री कृष्णा। अपने आप पे भरोसा रखना, जर्नी डिफ़िकल्ट होगी, आसान तो नहीं होने वाली, वरना आप स्ट्रांग ही नहीं बनोगे। अकेलापन आपको सहना पड़ेगा, अकेले रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई अकेले में ही होती है। एक विद्यार्थी जीवन आपको जीना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट अपने आप को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। और किसी भी हालत में आर्टिकल्स मिस मत करना। हेलो पाइल बी, आप लोगों का डेस्टिनी नंबर होगा 3, 4 एंड 5। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस पाइल में ऑलरेडी वो लोग हैं जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को पहले से बहुत कुछ पता होगा आपकी डेस्टिनी के बारे में, क्योंकि मैं बहुत सारे आंसर्स आपको पहले ही दे चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स पे आई थिंक। और देखते हैं आप लोगों की क्या डिवाइन गाइडेंस है, जॉब कैसे पाओगे आप, मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, ये आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है श्री कृष्ण जी की ओर से। आज की पूरी रीडिंग श्री कृष्ण जी की ओर से स्पेशली उन्होंने डिज़ाइन करवाई है। एंड यस, जो लोग इस फाइल में आए हैं वो ऑलरेडी इस चैनल से कनेक्टेड हैं। डिवाइन गाइडेंस, टैरो गाइडेंस लेते रहते हैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स पे ऑब्वियसली। कॉरपोरेट वाली वाइब आ रही है, बिजनेस वाली वाइब आ रही है, कॉरपोरेट इंडस्ट्री वाली वाइब आ रही है, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़्यादा रोल है। ये कार्डी कम्युनिकेशन स्किल दर्शाता है। कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल डिसीजंस, मैच्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी,
पैसे की बहुत अच्छी समझ, पैसे से ही पैसा बनना है, ये लाइन याद रखना। पूरी लाइफ आपकी ऐसी ही ज़्यादातर डिज़ाइंड है, जहाँ पैसे से ही पैसा बनना होगा। कोई रिसोर्सेज नहीं है आपके पास कि खेती हो, खेती-बाड़ी हो, या आप ऑलरेडी किसी बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो। कोई ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों, ज़मीन खेती वगैरह ज़्यादा हो, या आप ऐसी जगह पैदा हुए हों जहाँ पे नेचर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हों, और जिससे बेच के आप कुछ सेल करके आप कुछ कमा सकें। बेसिकली बिजनेस, कुछ प्रोडक्ट बनाना और उसी को सेल करना, उसी से प्रॉफिट जनरेट करना, या कॉरपोरेट वाली बातें अब ज़्यादा। चार्ट्स देखना, क्या ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री, कहाँ पे रिजल्ट्स देने वाली है, कहाँ पे स्टॉक्स अब ऊपर जाने वाले हैं। मुझे वो दिख रहा है ना, स्टॉक मार्केट का जो बार होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, वैसा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, एड्स रन करते हैं, एड्स रनिंग एजेंसीज, पीआर एजेंसीज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसीज, सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करते हैं, ज़्यादा किसी को जवाब नहीं देते, सीक्रेट्स रखते हैं, हिडन सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं अपने क्लाइंट्स के, और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। कार्ड्स बहुत ही परफेक्ट आ रहे हैं, कैसे ही बताएं। इतने अलग अलग टाइप के लोग इस फाइल में कनेक्टेड हैं, और बिज़नेस का लेकिन एक ही तरीका है सबका। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, लेकिन ऑलमोस्ट बिज़नेस का वे है ऑलमोस्ट सेम है, अंडरस्टैंडिंग सेम है, दिमाग एकदम सेम है कि पैसा कैसे बनता है। तरीका वही है कि पैसे से पैसा बनाना है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, सोशल मीडिया के अप्स एंड डाउन से, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को स्टडी करके, कहाँ पे मार्केट स्लो हो रहा है, कहाँ किसकी डिमांड आ रही है, यही आप पूरे इस फाइल का बेस है। अब देखते हैं गाइडेंस। इतनी लंबी रीडिंग तो एक्सप्लेन करने में कि किस बारे में किन लोगों के लिए है, ताकि आप कनेक्ट कर सकें। फैशन को समझने वाले लोग, कब कौन से कपड़े बिकने वाले हैं, कब कौन सा आर्टिस्ट वायरल होने वाला है, कब कौन सा सेलिब्रिटी वायरल होने वाला है, और उसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये सभी बातें। पॉलिटिकल फ़ायदे भी फ़ायदे उठाने वाले लोग। ठीक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, तभी तो इतना सब कुछ आप समझ पाओगे, ऑर्गेनाइज्ड रह पाओगे, सही प्लान कर पाओगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सो, आपको फ्रेश एयर मिले, मस्ट है आपके लिए। इसके बिना आप ना तो नींद पूरी कर पाओगे, ना आपकी बॉडी रात को रेस्ट ले पाएगी, और सुबह उठोगी तो हद से ज़्यादा टायर्ड। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंसेस होंगे, इसी कारण की वजह से आप कमरा बंद करके सोते होगे, जहाँ पे फ्रेश एयर नहीं आती होगी। अब से नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये फॉलो करो, जब भी आप सो, आपके रूम में फ्रेश एयर एंटर करनी चाहिए। आपकी डेस्टिनी बदल के रह जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, 90% लोगों को ये बात नहीं पता, 95% लोगों को ये बात नहीं पता होगी, और यहीं पे आप मात दे जाओगे लाइफ की ग्रोथ के मामले में। यही सबसे ज़्यादा बेसिक स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ प्रॉब्लम ना आए। आपकी नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, मेंटल लोड बहुत रहता है। रेस्ट अच्छा नहीं हुआ और तो सब गड़बड़। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स स्टडी करते हैं पूरे ही दुनिया का। सोशल मीडिया पे क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कौन सी कंपनी कब क्या स्टेप लेने वाली है, क्या महिंद्रा क्या लॉन्च कर रहा है, ट्विटर क्या टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, ट्विटर बोल रहा हूँ मैं, एक्स यानी एलन मस्क क्या लॉन्च कर रहा है, उससे पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल जाती है। अमेरिका क्या स्टेप्स लेने वाला है, क्या पॉलिसीज़ में चेंज करने वाला है, पूरे ग्लोबल इकॉनमी पे आप नज़र रखते होगे। बहुत ज़्यादा मत सोचिए आप, बैलेंस में रहिए। ये कार्ड बैलेंस को दर्शाता है, इक्वल रहने को दर्शाता है, और आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्लीट एनालिसिस करना है, कंप्लीट डेप्थ में जाना है कि कौन सा शिप उड़ा दिया अमेरिका ने, या ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं, सब कुछ नहीं जानना है। जिस भी कंपनी से आप रिलेटेड हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मार्केट अप एंड डाउन इतनी जल्दी नहीं हो जाता, और मेनली अफवाहों की वजह से होता है। उन इल्यूजन से बच के रहना, उससे नुकसान ज़्यादा होगा आपका,
फ़ायदा तो कम। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जो इस फाइल को देख रहे हैं, किसी बॉस के लिए वर्क करते हैं। कुछ एचआर्स भी देख रहे हैं, एचआर्स किसी कंपनी के। कमेंट में ज़रूर बताना कौन क्या-क्या है। अ, ठीक है। देखो, हमेशा अपने मैनेजर से अच्छी बना के रखना, उसके बिना आपका लाइफ़ नहीं चल सकती। आपकी पूरी लाइफ़ को डिस्टर्ब करने की पावर रखता है और सैलरी को वही सँभालेंगे आपकी, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी बट फिर भी एक बार रिमाइंडर देना चाहते हैं डिवाइन जी। देखो, रोज़ अच्छे से ड्रेसअप होके जाना। कभी कोई आपके बारे में बुरा ना सोचे, कोई आपको कोई लो प्रोफाइल ना समझे, लोग ये ऐसा ना लगे किसी को कि कहाँ से उठ के आ गया, इसका यहाँ पे क्या काम। आपकी प्रेजेंटेशन आपकी ऑफिस में आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इसका आपके प्रमोशन पे, सैलरी हाइक पे बहुत असर पड़ता है और कंपटीशन पे भी जो आपके ऑफिस में ही चल रहा है। ज़्यादातर लोग आपके अपीयरेंस से ही हार मान जाएंगे, कॉम्पीट नहीं करेंगे, इम्प्रेशन बनाने का ट्राई नहीं करेंगे आपके बॉस के सामने और आप अब इजीली ऊपर आ जाओगे उनके, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो शायद कभी और, इसकी ज़रूरत है आपको ताकि आप कंपटीशन को क्लियर कर सको आसानी से, औरों से अलग दिख सको। ये कार्ड भी वैसा। कुछ लोग जो देख रहे हैं वो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड हैं या उसमें वर्क करते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अब तक आपके लिए मैसेजेस नहीं आए। कार्ड ही वैसा, एक फास्ट मूविंग व्हीकल है इसमें भले इसमें घोड़ा है बट आप कार चलाते हो या मोटरसाइकिल। देखो यार, ज़माना बदल रहा है, फ्यूल बदल रहा है मेरी रीडिंग भी फ्यूल बदलने की बात कर रही है। गवर्नमेंट न्यू फ्यूल लेके आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी ईवी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आगे जाके एथनॉल चलेगा। आज के टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला जो सेक्टर है वो बूम कर रहा है, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उसी तरफ आप स्टेप्स लीजिएगा, उसी तरफ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एथनॉल वगैरह आने में थोड़ा टाइम है, तब तक गाइडेंस आपको जब आने वाला हो तब गाइडेंस ज़रूर देंगे। अभी के लिए आप ईवी पे फोकस कीजिए, अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है ईवी पे कर कीजिएगा, ठीक है? ज़्यादातर कस्टमर्स ईवी को लेने ही आने वाले हैं। अभी भी मेजॉरिटी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं चला रहा है और आगे आगे जाके ज़रूर चलाएगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस घटने वाले तो नहीं हैं, क्लियर दिख रहा है। और सीएनजी के प्राइसेस भी या तो इतने ही रहेंगे या फिर नीचे जाने के तो कोई चांस दिख नहीं रहा मेरे को, मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग। सीएनजी पेट्रोल के चार्जेस प्राइजेस राइज करेंगे, करते जाएंगे, तो दुनिया को, कंट्री को ईवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इस बात के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। कोई मेंटल कन्फ्यूजन मत रखिए कि प्राइसेस कम होंगे सीएनजी के या फिर पेट्रोल के, ये नहीं होने वाला। हमारी सरकार ऐसी है नहीं, या फिर जियो ऐसा है नहीं, वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, चैनलिंग ऑफ जियो बहुत बड़े गेम खेल रहा है, उसे पता है प्राइस को हाई कैसे रखना है। आईटी सेक्टर के लोग जो देख रहे हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, दिमाग बहुत चलता होगा और पैसा स्लो आ रहा होगा आपका, पैसा उतना बहुत कम आ रहा होगा, बहुत स्लोली आ रहा होगा, सही क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होंगे या फिर आपकी जॉब ही सही नहीं होगी। अच्छा, जॉब ऑलरेडी आप कर रहे होंगे, आप बेटर जॉब चाह रहे होंगे, बेटर सैलरी चाह रहे होंगे और इस वीडियो तक आ गए होंगे। अपने आप को अपस्किल करो, यही रास्ता है। किसी भी हालत में कंपनीज़ अपनी सैलरी नहीं बढ़ाएंगी। मतलब जिस स्किल पे आप वर्क कर रहे हो, किसी भी हालत में कोई भी कंपनी ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। सबको अपना अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है, तो इस होप में मत बैठना। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखो जो रेलेवेंट हो, एआई से इंटीग्रेट करो अपने सभी वर्क को, ताकि आपका वर्क ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। दुनिया वापस पुराने ज़माने में नहीं जाने वाली, रेडियो के ज़माने में। और एआई बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने वाला है। अच्छा, मैंने कार्ड्स नहीं दिखा पाया। एआई बहुत अपग्रेड करने वाला है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आने वाले टाइम में एआई इतना हो जाएगा कि लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उनको बस सोचना होगा और वो सारा काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत बस मैनुअल वर्क बेसिक ह्यूमन लाइफ का करना पड़े तो पड़े, वरना ज़्यादातर काम एआई करेगा। टेक्निकल वर्कर्स की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, जहाँ तक है बहुत कम ही हाई लेवल के
टेक्निकल वर्कर्स रह जाएंगे, बाकी टेक्निकल वर्क भी एआई ही संभालेगा। मुझे फिर से एलन मस्क सुनाई दे रहा है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करेगा जहाँ इंसानों को ज़रूरत ही ना हो। अब ये वीडियो किसी को शेयर मत करना, ठीक है? चुपचाप सुन लो, देख लो और सो जाना जाके, ठीक है? ऑलरेडी वर्क चल रहा है एलन मस्क की तरफ से कि भाई इंसानों को रिप्लेस ही कर दें हम। और भी आईटी कंपनीज है जो सेम वर्क कर रही हैं, बट लेकिन वो बहुत पीछे हैं। आप ना ट्राई कीजिए अप्लाई करने का सोशल मीडिया कंपनीज़ पे, या फिर जहाँ पे सोशल मीडिया को ग्रो करना हो। दो काम बहुत अच्छे चलेंगे। या तो सोशल मीडिया कंपनीज़ यानी इंस्टाग्राम, मेटा, फेसबुक, एक्स जो भी फिर से नाम उसका आ गया, व्हाट्सएप, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर का सोशल मीडिया ग्रो करना हो, वहाँ से अच्छा पैसा जनरेट हो सकता है। मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका वर्क कर सकते हैं, उनके कंटेंट की क्वालिटी अपग्रेड कर सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली इस वक्त आपको, क्योंकि ये वाला सेक्टर भी बहुत ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है, बहुत इकोनॉमी डेवलप हो रही है, उसमें भी डेवलप हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, और आगे भी ग्रो करती रहेगी अगले कुछ सालों तक, 5-10 सालों तक, तो एटलीस्ट 8-10 सालों तक, सॉरी 5 नहीं, ग्रो करती रहेगी। इसका इसमें कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स का नंबर बढ़ता ही जाएगा 10 सालों तक। फिर जाके स्टैग्नेंट होगा, फिर सिचुएशंस ऐसी होंगी जो मैं बताना नहीं चाहता है भाई अभी, ठीक है? वो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होने वाला है 10 साल आगे तुम हिल जाओगे। बस पाइल बी की रीडिंग इतनी थी, बहुत लंबी रीडिंग हो गई। फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि शेयर कीजिए। चलिए कोई नहीं, अपना काम अच्छे से कीजिए, अपना फ़ायदा उठाइए, अपना वर्क अच्छे से कीजिए जो आपका कर्म बनता है, और ज़्यादा किसी को शेयर मत कीजिएगा, वरना लोग इस इन्फॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठाएंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है? और आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ डिटेल में जानना है फ्यूचर के बारे में तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिवील नहीं करूँगा। अब मिलते हैं, मे बी शायद मेरी लाइव स्ट्रीम में, आप लोग पहले से कनेक्टेड हैं ही। पाइल सी, आप लोगों का डेस्टिनी नंबर होगा 6 एंड 7। आप लोगों की जॉब कैसे लगेगी, ड्रीम जॉब कैसे पाएँ, जॉब मैनिफेस्ट कैसे करें, या बेटर जॉब चाहिए अगर जॉब में है तो। आप लोगों के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस श्री कृष्ण जी से। बहुत कन्फ्यूजन, बहुत स्टकनेस है आप लोगों की लाइफ में, या फिर जॉब करियर लाइफ में, और फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली को लेके इश्यूज़ हैं, इसीलिए आपकी जॉब जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, इसी वजह से आपकी लाइफ उतना अटक अटक के चल रही है, स्मूथली तो नहीं चल रही, बहुत स्लो, और कम ग्रोथ फैमिली की वजह से, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ज़िंदगी मतलब करियर सही से चल ही नहीं रहा है, एक अच्छे फ्लो में अटक अटक के चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में, तभी तकलीफ में हो, तभी इस रीडिंग को देखने आए हो। कार्ड ही भैया आ रहे हैं, मन बहुत उदास है, सब कुछ करना चाहते हो पर करने का मौका ही नहीं मिल रहा, एफर्ट्स लगाना चाहते हो, करियर सुधारना चाहते हो, पर बन ही नहीं पा रहा है। बहुत से एफर्ट्स आपने लगाए हैं, बट फिर से वही आ रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम आ गई बीच में, कुछ कर ही नहीं पाए, हालात और स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से। जॉब आपने कर ली ज़रूरत के हिसाब से कि बस कैसे भी कंडीशन अच्छी हो उसके लिए काम चलाऊ जॉब कर लेते हैं। आपका अभी कोई ऐसा जॉब नहीं है जो कहें कि बहुत सूटेबल हो आपके लिए। आपने बस काम चलाने के लिए जॉब कर ली या कोई करियर स्टार्ट कर दिया ताकि बस आर्थिक स्थिति सुधर सके आपकी, आपके मन की नहीं है जॉब। चलो अब आगे देखते जाओ, वही दिख रहा है कार्ड्स में, मैं बोल पहले रहा हूँ, कार्ड बाद में आ रहा है। कोई नहीं, सुधर जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको नाम जप करना होगा। जो भी इस फाइल को देख रहे हैं, चाहे आपकी कंडीशन कैसी हो, हर हाल में रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नाम जप के आपके लिए सूटेबल चीज़ होगी, उस तक आप पहुंच जाओगे। मुझे वही दिख रहा है, जो आपके लिए सूटेबल होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, या फिर आप उस तक पहुंच जाओगे। नियति किसी न किसी तरह से अलाइन कर ही देगी। आपकी सोल से मैच होता हुआ करियर फील्ड,
आप खुद चुन लोगे या फिर कहीं ना कहीं से आपको दिख जाएगा, आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, इस बात की गारंटी वादा है। आप अपने फेवरेट देवता का नाम जब स्टार्ट कीजिए, जिस पे भी आप ध्यान लगाना चाहते हो, पसंद करते हो, जो आपके मन में हो, ये बात बोलते ही जो देवता आपके मन में सबसे पहले आए, जिन्हें आपका ध्यान अट्रैक्ट करा, आकर्षित किया, उनका नाम जब आप स्टार्ट कीजिए, अपने आप काम बन जाएगा। लिटरली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अपने आप। प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा और कुछ करना नहीं होगा। लिटरली कुछ नहीं करना होगा, सिवाय इसके कि जब मौका मिले तो ट्राई ज़रूर करना, अटेम्प्ट ज़रूर करना, जो भी आपको सूटेबल लगे। आपको खुद समझ आ जाएगा। कुछ लोग अपने टैलेंट की तरफ जाने वाले हैं, जो म्यूज़िक का करियर जो लोग पहले चुनना चाहते थे, पर हालात, स्थिति, परिस्थिति के चलते नहीं चुन सके। आप ये रीडिंग देख क्यों रहे हो? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ तक आ कैसे गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ। आप खुद सवाल पूछ रहे होगे कि यार क्या क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको शायद चुना गया है कुछ अलग करने के लिए, अलग करियर चूज करने के लिए, डांस का, कुछ सोशल वर्क भी हो सकता है, एनजीओ रिलेटेड वर्क भी हो सकता है, न्यूज़ रिपोर्टर, जर्नलिस्ट रिलेटेड वर्क भी हो सकता है, आर्टिकल छापना, न्यूज़पेपर रिलेटेड, और बहुत से पुराने ज़माने की जो कलाएं हैं, पुराने ज़माने के जो अ, कार्य हैं, कुछ भी जो पुराना हो, जो एंशंट वर्क हो, कला, उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, या शायद आप चुने गए हो कि आप पुरानी एंशंट आर्ट को, एंशंट कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाओगे। बहुत डीप लाइन है ये दिख रहा है कि आप एक एंशंट आर्ट को अग नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करोगे। अब बहुत से लोग खुश हो गए होंगे ये चीज़ सुन के कि ये तो हम सोच ही नहीं रहे थे, ये हम चाहते थे, सोल में था, अचानक से निकल के बाहर आ गया। अचानक से खुश हो गए या फिर अचानक से कुछ तो होगा आपके मन में। आई थिंक बस इतना ही। नाम जप इम्पॉर्टेंट है। आपको ना एक सूटेबल रिंग भी पहननी होगी। सही समय आने पे आपको कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस मिलेगी। जब आप सही स्टेज पे होगे अपनी लाइफ के या करियर के, कोई ना कोई आपको वो सही रिंग सजेस्ट ज़रूर करेगा। हो सकता है आप खुद ही एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लो किसी ज्योतिष से, हो सकता है मुझसे ही। सही रिंग आपको पहनने को ज़रूर कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। एटलीस्ट एक एक रिंग आपके हाथ में ज़रूर होगी जो बहुत लंबे तक आपके काम आएगी। सोशल वर्क भी आप बहुत करोगे, या तो धन आएगा आप लोगों के पास सोशल वर्क से। सोशल वर्क से आप जाने जाओगे, आप पे जब बहुत पैसा होगा तब आप सोशल वर्क बहुत करोगे। ये चीज़ भी दिख रही है। सोसाइटी के लिए, नई उम्र के बच्चों के लिए, उनके आत्मा के ज्ञान के लिए आप बहुत कुछ करके जाओगे, सिखा के जाओगे। आर्ट, स्किल, कुछ ना कुछ पास ऑन करके ज़रूर जाओगे, ये तो श्योर है। लेकिन बड़ी बड़ी एज के बाद, जब आप बहुत बड़ी एज पे पहुंच चुके होगे खुद। आई थिंक बस इतनी ही रीडिंग थी। हम्म। समय लगेगा इस बात को समझने में, ये बातें सामने आने में, क्योंकि जर्नी आपकी बहुत लंबी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जो बातें बताई याद रखिएगा, आपकी बहुत काम आएगी। आगे भी रेमेडीज़, आंसर्स मैं दूंगा, लेकिन सही समय आने पे, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी है। उसका स्टेप 1 शायद आज था जानना, या शायद आपको बहुत सी बातें पहले ही बताई गई होंगी, समझ आएगा। पाइल डी, लास्ट पाइल, आपका डेस्टिनी नंबर होगा 8-9। आपको ना झूठ बोल के यहाँ पे लाया गया है जॉब के बहाने से। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और ही बताया जाना है, देखते हैं क्या है। जॉब कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मैनिफेस्ट होगी, छोड़ के मत जाना अभी। और क्या जानने आए आज देखते हैं। मैसेजेस श्री कृष्ण जी से और गाइडेंस, और क्या जॉब आपके लिए सूटेबल है। आप लोग बने ही नहीं हो कोई काम करने के लिए। सिंपल। आप लोग आराम फरमाने के लिए बने हुए हो। आलसी किस्म के लोग इस पाइल तक आए हैं।
आपका मन करता होगा जॉब छोड़ दें, जॉब छोड़ के भाग जाए, कहीं बीच पे जाके रिलैक्स करें। जॉब का तो मन नहीं, आपका इरादा होगा पॉलिटिक्स में जाने का, साफ दिख रहा है। जहाँ लोगों को बताना हो, दूसरों को समझाना हो, दूसरों पे हुक्म चलाना हो, ये दिख रहा है पॉलिटिक्स। या थोड़ा बहुत गैंगस्टर टाइप आपका माइंड होगा कि गैंगस्टर होते तो दूसरों पे हुक्म चलाते, दूसरों को धमकाते। और आपका विश्वास भगवान पे ज़्यादा नहीं है, अपने आप पे ज़्यादा है, साफ दिख रहा है। इसीलिए आप अकेले हो इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा अकेले हो। कोई नहीं आपको समझता, कोई आपका साथ नहीं देना चाहता, आपका ऑरा नेगेटिव है, आप टॉक्सिक हो। देखो ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न भी है और लाइफ का एक फेज़ भी है। आप हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले, ये समय एंड होगा। एक सही समय आने पे आपके अंदर एक अलग ही मैच्योरिटी जागेगी, जहाँ आप संसार के नियमों को समझ पाओगे कि किस बैलेंस में संसार चलता है, लोगों की क्या ज़रूरत है, गैंगस्टर बन के काम नहीं चलता। ये मैच्योरिटी जागेगी आपके अंदर शायद 25 की एज पे, या कुछ लोगों के एज में 30 की एज पे, 30 की एज पे। ये वीडियो बहुत लॉन्ग टर्म में आपके काम आएगा। जॉब एक बहाना था, क्योंकि आपको लालच ही जॉब का है, इसीलिए इस रीडिंग तक आए हो, आगे समझ आएगा। कुछ लोग आर्मी में जाने वाले, कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं जो आर्मी में जाने वाले हैं। शायद कुछ का सपना नहीं है, कुछ बहुत दिल से चाहते हैं आर्मी में जाना, कुछ ऐसे भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल टाइम चल रहा है उनका, शायद सपने देख रहे होंगे मूवीज़ वगैरह देख के। अच्छा डॉक्टर भी हैं कुछ, कुछ डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, पर जाएंगे वो पुलिस, डिफेंस फोर्स में, एयर फोर्स, पुलिस, हो सकता है आर्मी में जाएं। जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर बनने का सपना है, बट जाओगे आप आर्मी डिफेंस फोर्स में। ये चेंज, ये मिरेकल आप देखोगे, आपकी मेंटेलिटी में शिफ्ट आएगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे बट पहुँच गए डिफेंस फोर्स में। फिर चाहे वो पुलिस हो या आप देश की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे। तिरंगा दिख रहा है, नेशनल फ्लैग दिख रहा है। ये आपकी डेस्टिनी है कि चाहते कुछ थे, हो कुछ और गया, मिल कुछ और गया। चाहते कुछ और थे बट उल्टा होके कुछ और मिल गया, मिल रहा है यहाँ पे। अच्छी सैलरी होगी, दादागिरी से काम नहीं बनना। बहुत गर्म स्वभाव, मुझे पुलिस दिख रही लाठी चलाते हुए, गर्म स्वभाव, गुस्सा जल्दी आना, फ्यूरियस बहुत जल्दी होते होगे, आपका नेचर है। खैर आपको बनाया ही ऐसा गया है, आपको बनाया गया नेगेटिविटी से लड़ने के लिए, बुरे लोगों से लड़ने के लिए। और कुछ बुराई आपके अंदर भी है, अभी चुभ रहा होगा आपके अंदर, कुछ बुराई आपके अंदर भी है। आप बुरे बनने के लिए नहीं बने हो, आप बने हो बुराई से लड़ने के लिए। और इसीलिए ताकत भी दी गई है, गुस्सा भी दिया गया है, और अंदर बुराई भी दी गई है आपके। दोनों का, सभी चीज़ों का एक बैलेंस है, अच्छाई की समझ बट अंदर एक बुराई। तभी वो एक कानून, नियम, व्यवस्था की एक समझ बनती है कि क्रिमिनल्स कैसे ऑपरेट करते हैं। उनको समझ के, उनके बुराई वाले पैटर्न को समझ के, नियम, लॉ एंड ऑर्डर को बनाना, चलाना, मेंटेन करना। एक बैड एस नेचर, बदमाशी वाला नेचर तो आपके अंदर होगा ही होगा। बस आई थिंक इतना ही। देखो एक सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, एग्ज़ाम होगा, एसएसबी होगा, मतलब इंटरव्यू राउंड भी होगा, सब कुछ होगा जहाँ आपके पूरे कैरेक्टर को चेक करा जाएगा। तो अपना जो टाइम है फालतू लड़कों में वेस्ट करना बंद करो और मूवीज़ देखना स्टार्ट करो। यही आपके लिए रास्ता है वो कैरेक्टर बिल्ड करने का। जो भी आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो की मूवीज़ पसंद हो, क्राइम सीरियल्स पसंद हो, वो देखना बिल्ड करो, देखना स्टार्ट करो, ताकि वो पुलिस वाला दिमाग या फिर ऑफिसर वाला दिमाग बनना चालू हो, डेवलप होना स्टार्ट हो, इंस्पिरेशन मिलना स्टार्ट हो। उसके बिना आप अपनी करेक्ट जॉब तक नहीं पहुंच पाओगे। आज वाली बात झूठी लगे, बट जो फ्यूचर है वो कुछ ऐसा ही है। और जो कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले हैं,
वो हो सकता है कि लॉयर फील्ड में जाएँ, लॉयर बने, एडवोकेट बने, एडवोकेसी करें, दूसरों को न्याय दिलाने में हेल्प करें। इंटरेस्टिंग, खुद बहुत लड़ाकू झगड़ालू है, लड़ेंगे दूसरों को न्याय दिलाने के लिए। बहुत मोटी फीस चार्ज करेंगे, कम चार्जेस नहीं लेने वाले, लेकिन जिसको भी न्याय दिलाने के लिए ट्राई करेंगे उसके लिए तो पूरी जी जान लगा देंगे। कमज़ोरों की हेल्प करेंगे, कभी कभी शायद फ्री में भी, बट मोस्टली फ़ीस तो बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं, साफ दिख रहा है। इस पाइल में स्पोर्ट्स में आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन भी आए हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, खेलना कूदना बहुत पसंद है, सभी जितने भी लोग आए हैं, आप में बहुत फिजिकल बॉडी बहुत एक्टिव होगी, माइंड बहुत एक्टिव होगा, आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, इंटेंस वर्कआउट आप लोग करते होगे, ये आप लोगों की पहचान है। ये इंटेंस वर्कआउट या स्पोर्ट्स के बिना आप लोग ये सभी ये जितने फील्ड्स बताए इस फाइल में वो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस आई थिंक आज के लिए इतना ही। मूवीज देखना ज़रूर स्टार्ट करो, तभी वो चीज़ बनना स्टार्ट होगी, मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपको गाइड ज़रूर करेंगे, चुनना स्टार्ट करेंगे डिवाइन, या रास्ते खुलने स्टार्ट होंगे उस हिसाब से जैसे आपकी मेंटेलिटी और मैच्योरिटी बनती है। उसके बिना नहीं, वैसे तो और रेमेडीज़ और गाइडेंस मैं सर्च कर रहा था अभी रीडिंग में, बट आ नहीं रही, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो, आपका माइंड तैयार नहीं है, आप खुद मैनिफेस्ट करने को तैयार नहीं हो, फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे बताएं। हालांकि इस रीडिंग का पर्पज़ ये था कि लोगों को रेमेडीज़ दें, गाइडेंस दें, बट अभी आप तैयार नहीं हो, इसीलिए अब तक आपने वो रास्ता चुना नहीं है। जब चुन लोगे तो वीडियो हाजिर हो जाएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा या किसी और वे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जॉब के बारे में इतना ही जानना था, आगे की बातें कभी और बताएंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा। आप लोग जुड़े रहिए, मेरे लाइव शोज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, और जानना है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वरना लाइव स्ट्रीम पे मैं बहुत सारे आंसर देता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं, रीडिंग्स ले सकते हैं। मिलते हैं दोबारा रीडिंग्स में किसी और टॉपिक पे।